केंद्र सरकार ओबीसी वर्ग में जातियों को हटाने और जोड़ने का अधिकार एक बार फिर राज्य सरकारों के हाथ में देने जा रही है। इसको लेकर 127वां संशोधन बिल लाया गया है और उस बिल पर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि विपक्ष ने भी इसका समर्थन कर दिया है। ऐसे में ये बिल जल्द ही विधेयक के रूप में पारित हो जाएगा। लेकिन क्या इस बिल से फ़ायदे होंगे, किस तरह के नुकसान होंगे, इन पर खास बात करने के लिए कानून के जानकार और ख़ास तौर से आरक्षण को लेकर लंबी लड़ाई जिन्होंने लड़ी है, समता आंदोलन समिति के पारासी नारायण शर्मा हमारे साथ हैं। इनसे समझते हैं। सर, केंद्र सरकार एक बार फिर राज्य सरकारों को पावर देने जा रही है ओबीसी वर्ग में जातियों को हटाने और जोड़ने के लिए। पहले भी ऐसा रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि पहले उसको हटाया गया था, पावर्स वापस ली गई थी, फिर वापस दी जा रही है? देखिए, 15 अगस्त 2018 को 102वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हो गया था। इसके प्रभाव से जो राज्यों को शक्तियां थी ओबीसी की लिस्ट में जातियों को जोड़ने की, हटाने की, वो सारी केंद्रित होकर के संसद के पास चली गई थी और उसका एक प्रोसीजर तय कर दिया गया था 102वें संविधान संशोधन के द्वारा कि कैसे तो ये एनसीबीसी वो करेगा। राज्य रिकमेंड कर सकते थे उस समय भी 102वें संविधान संशोधन में। उस रिकमेंडेशन को एनसीबीसी को एनालाइज करना था और उसकी रिकमेंडेशन के बाद कैबिनेट जो है, केंद्र सरकार की कैबिनेट, वो उसको अप्रूव करती। फिर संसद में बहस के बाद बिल पारित होता और राष्ट्रपति जिसको अधिसूचित करते वो ही ओबीसी कहलाने के योग्य होता। लेकिन राष्ट्रपति ने 15 अगस्त 2018 के बाद आज तक किसी को अधिसूचित नहीं किया ओबीसी के अंदर। तो अब ये जो अभी मराठा आरक्षण का जो लड़ाई चला, संघर्ष चला वहाँ महाराष्ट्र में, उसमें लोग याचिका में कि अभी मराठों को किस बात का आरक्षण दे रहे हैं और 50% से ऊपर क्यों दे रहे हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी आया 5 मई को। उस सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि साहब ये 50% से ऊपर नहीं जा सकता आरक्षण किसी भी सूरत में। दूसरी बात ये कह दी कि राज्यों को अब 102वें संविधान संशोधन के बाद अधिकार ही नहीं है ओबीसी की सूची में कोई फेरबदल करने का या कोई घोषणा करने का या जातियां जोड़ने घटाने का। अब तो जो राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे वही होंगे 102वें संविधान संशोधन के बाद। समता आंदोलन का भी यही नजरिया रहा है। हमने कई रिटें भी लगा रखी हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी पेंडिंग है। लेकिन संयोगवश हमारी रिटों से पहले मराठा आरक्षण की डिसाइड हो गई, तो वो निर्णय पूरे देश में आया और लोगों को समझ में आ गई। हम जो बात कर रहे थे कि साहब ओबीसी आरक्षण 15 अगस्त 2018 के बाद खत्म हो गया है, क्योंकि 15 अगस्त 2018 से पहले की जो भी सूचियां थी राज्यों द्वारा घोषित ओबीसी की, वो नल एंड वॉइड हो गई थी, असंवैधानिक हो गई थी। क्योंकि 102वें संविधान संशोधन से संविधान में ओबीसी की डेफिनेशन दे दी गई है और डेफिनेशन में क्लियर कर दिया गया है कि जो राष्ट्रपति अधिसूचित करेगा वही ओबीसी कहलाएगा। किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय को जब तक राष्ट्रपति अधिसूचित नहीं करेंगे ओबीसी नहीं कहला सकते थे। क्योंकि ओबीसी में जो सशक्त जातियां हैं, दबंग जातियां हैं, उनके दबाव में राज्य सरकारें जल्दी आ जाती हैं, केंद्र सरकार आती नहीं है। तो अब जो ये संशोधन लाया जा रहा है 127वां संविधान संशोधन, इससे वास्तविक जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको नुकसान होगा। क्योंकि ये बिल्कुल मतलब ओबीसी वर्ग के दबंग जातियों के दबाव में लाया जा रहा है संशोधन, संपन्न लोगों के, संपन्न नेताओं के दबाव में लाया जा रहा है। और जो जातिवादी राजनीति करके अपनी रोटियां सेकते हैं, गरीबों को, वंचितों की चिताओं पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनके दबाव में लाया जा रहा है। ये केंद्र सरकार का समर्पण है इनके सामने, जातिवादी राजनेताओं के सामने। और ये गरीबों के, वंचितों के खिलाफ है ये संशोधन। क्योंकि जो ही राज्यों को पुनः ये वो शक्तियाँ मिलेंगी तो ये दबंग जातियाँ और दबंग लोग फिर हावी हो जाएंगे और कुल मिला के अमीर, संपन्न और जातिवादी लोग इसका फ़ायदा ले जाते हैं, गरीब वंचित लोग पिछड़ जाते हैं। और ये जो 102वें संविधान संशोधन से व्यवस्था की गई थी पूरे देश के हित में थी, गरीबों के हित में थी, वंचितों के हित में थी। क्योंकि कोई भी जाति वर्ग जो ओबीसी की है पूरे देश में प्रभावशाली नहीं है। जैसे जाट हैं, 2-3 राज्यों में प्रभावशाली हैं, यादव हैं, 2-3 राज्यों में प्रभावशाली हैं, पटेल हैं, 1-2 राज्यों में प्रभावशाली हैं, गुर्जर हैं, 1-2 राज्यों में प्रभावशाली हैं। पूरे इंडिया लेवल पर ये जातियां इस लेवल की नहीं थी, मतलब इस तरह की नहीं थी कि संसद को दबाव में लेकर ये काम करवा सकें। तो उससे गरीबों का और वंचितों का भला होने जा रहा था 102वें संविधान संशोधन से।